हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों को फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, आज एक नया वैकेंसी निकला है जो कि आपका है SJVN प्राइवेट लिमिटेड। SJVN प्राइवेट लिमिटेड। SJVN क्या है? SJVN का मतलब होता है सतलुज जल विद्युत निगम। ठीक है, सतलुज ए से मतलब सतलुज, जे से जल, वी से विद्युत, एन से निगम। ठीक है, SJVN सतलुज जल विद्युत निगम, जो बहुत लोगों को पता भी होगा, फिर जिन लोगों को नहीं पता है उस लोगों के लिए मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए, ये आपका एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का मिल के यहाँ पर ये कंपनी बनाया है। ठीक है, ये आपका गवर्नमेंट के अंडर ही आता है। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का फैसिलिटी है सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। सबसे पहले जान लीजिए इसका एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1988 में। 1988 में इसका एस्टेब्लिश किया गया था। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि कौन सा 5 ईयर प्लान तब चल रहा था। ठीक है, 1988 इसका एस्टेब्लिश ईयर है, मैंने आपको बताया है। तो ये आपका कब 5 ईयर प्लान, कौन सा 5 ईयर प्लान अब इस वक्त चल रहा था, मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, चलिए तो देखिए, ऐसे ही करके हम लोग जीके के बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे। क्या होता है ना, आप लोग सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर वीडियो देखने के साथ साथ हम कुछ जनरल नॉलेज के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे बहुत चर्चा होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर इस कंपनी का मोटिव क्या है, मतलब एक करता क्या है? तो इसका नाम से ही पता चलता है, सतलुज जल विद्युत निगम मतलब विद्युत पैदा करता है। तो इसका काम ही होता है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन। ठीक है, पावर जनरेशन भी करता है और ट्रांसमिशन भी करता है। ठीक है, विद्युत जो हम लोगों का पास करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत अलग अलग कंपनी है। कुछ कंपनी आपका सिर्फ उसको उत्पादन करता है, ठीक है, जनरेशन करता है। कुछ कंपनी है उसको ट्रांसमिशन करता है, और कुछ कंपनी है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो बहुत अलग अलग होता है, लेकिन ये कंपनी आपका जनरेशन भी करता है और ट्रांसमिशन भी करता है। ठीक है, इसको ट्रांसपोर्ट भी करता है। तो ये इसका काम है। बहुत ही मतलब ये बहुत ही बढ़िया कंपनी है। यहाँ पर बहुत सारा अपॉर्चुनिटी भी है, आपका परमानेंट जॉब है, आपका सैलरी भी बहुत अच्छा है। तो आगे चल के हम देखेंगे, इसके बारे में जानेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, यहाँ पर आपका जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी निकला है। ठीक है, मैं आपको और एक बात देखिए अगले वाला स्लाइड में, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर बोल रहा है 113/2023। यहाँ पर देखिए 13 है। ठीक है, और इसी एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर भी और एक वैकेंसी निकला है जो कि आपका फील्ड इंजीनियर का है। ठीक है, वो आपका 112 हो जाएगा, वो आपका सीनियर फील्ड इंजीनियर। और यहाँ पर जूनियर फील्ड इंजीनियर बोला, ये भी फील्ड इंजीनियर है लेकिन ये आपका जूनियर वाला है। तो इसके लिए 113 एडवर्टाइजमेंट नंबर है। तो एडवर्टाइज देख के, ठीक से ध्यान से देख के फॉर्म भरिएगा। ठीक है, नहीं तो आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों को। जिन लोग मेरा चैनल रोज़ देखते हैं उन लोगों को तो पता ही होगा, जिन लोग नए हैं तो उन लोग जान लीजिए। मैं रिपीट इसीलिए करता हूँ कि आप लोगों को जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिले। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, HR, FNA, IT, OL, PR एंड आर्किटेक्चर। तो इनसी डिसिप्लिन में यहाँ पर वैकेंसी निकला है, जो कि आपका देखिए यहाँ पर जूनियर फील्ड ऑफिसर भी है और जूनियर फील्ड इंजीनियर भी है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर टोटल वैकेंसी देखिए, सिविल के लिए 90 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल के 15 वैकेंसी है, और अदर्स जो भी है यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है। और इस तरफ आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिया गया है जो कि आपका डिप्लोमा है। ठीक है, अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपका अपर एज लिमिट होगा 30 ईयर्स। आपका अपर एज लिमिट कितना रहेगा? 30 ईयर्स तक ही आपका एज लिमिट रहेगा। ठीक है, 18 ईयर्स से 30 ईयर्स तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। जिन लोग अभी 29 ईयर्स या फिर 30 ईयर्स हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, चलिए आगे चलिए, आपका गवर्नमेंट जॉब है। और हाँ, सबसे बढ़िया बात, ये कंपनी आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो आपका पोस्टिंग अरुणाचल प्रदेश में ही होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्लियरली बोला गया है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर कैंडिडेट प्लेस्ड इन अरुणाचल प्रदेश, मतलब आपको वहाँ पर ही आपका पोस्टिंग होगा। ओके, यहाँ पर देखिए आपका कितना सैलरी मिलेगा? 45,000। ये आपका बेसिक सैलरी है। ठीक है, ये आपका बेसिक सैलरी है। इसमें आपका और भी यहाँ पर ऐड होगा, जैसे कि आपका मान के चलिए यहाँ पर इंक्रीमेंट आपका 5%, 4%, 3% करके जो भी आपका इंक्रीमेंट है वो आपका यहाँ पर ऐड होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर एडिशनल आपको सैलरी दिया जाए, एडिशनल रेमुनरेशन, मतलब यहाँ पर एडिशनल कुछ सैलरी होगा। अगर आप पोस्टिंग है अरुणाचल प्रदेश में, तो आपका 100%, मतलब इसका 100%, इसका 100%, माने 45,000, और यहाँ पर और भी 100%, मतलब और
45,000, मतलब आपका 90,000 सैलरी हो जाएगा, ठीक है। और 50% और अदर्स, यहाँ पर देखिए आसाम, ईटानगर, यहाँ पर अगर आपका पोस्टिंग होगा तो इसका 50%, ठीक है। मान के चलिए लगभग 22,500 करीब होगा, तो यहाँ पर आपका लगभग 70 से 80,000 के बीच आपको यहाँ पर सैलरी मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया सैलरी है। और यहाँ पर देखिए आपका लीव भी मिलेगा, 30 डेज आर्न लीव होगा, ठीक है। अगर आप आर्न लीव मतलब ये लीव अगर नहीं लेंगे तो ये लीव अगले साल कैरी हो जाएगा। जो लोग जॉब करता है उनको पता ही होगा, ठीक है। अगर आप इस साल आपका मैंने हर साल आपका 30 करके लीव रहेगा। अगर आप इस साल 30 लीव नहीं लेंगे तो अगले साल 30 और 30 60 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके फॉरवर्ड होता है। तो ये सब बेसिक सी तो थोड़ा बात है, इसके बारे में जानना जरूरी है, ठीक। देखिए यहाँ पर आगे चल के देखिए यहाँ पर कितना वैकेंसी है वो तो हम पहले भी जान चुके हैं, लेकिन किन किन डिसिप्लिन में है, मतलब एससी में कितना, एसटी में कितना, यहाँ पर क्लियरली दिया गया है। कौन सा कास्ट में, कास्ट वाइज यहाँ पर वैकेंसी दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसी है। टोटल आपका यहाँ पर 155 वैकेंसी है, ठीक है। इसके हिसाब से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो भी सिविल इंजीनियर से बिलोंग्स करते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और देखिए आगे, और देखिए अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सारा लिंक, आपका एप्लीकेशन लिंक, आपका ऑनलाइन अप्लाई लिंक, सारा लिंक यहाँ पर पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लेकिन उस लिंक को जाने से पहले आप वीडियो को पूरा देख लीजिए क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर दिया गया है कौन सा आप किस किस पोस्ट में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एज लिमिट भी रहता है। आपका जनरल है तो 30 साल, अगर आप SC ST है तो 35 साल, 5 साल यहाँ पर दिया जाएगा। और अगर आप PhD PWD कैंडिडेट है, फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट है, उसके लिए 10 साल रहेगा। तो ऐसे करके रहता है, ठीक है। OBC कैंडिडेट के लिए देखिए अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड है, OBC है, तो आपका यहाँ पर 13 साल रहेगा। तो ये सब आपका जो भी गवर्नमेंट नॉर्म्स है उसी हिसाब से यहाँ पर है, ठीक है। ये तो आपको पता ही है। तो चलिए आगे चल के देखिए यहाँ पर आपका कैसे सिलेक्शन होगा। पहले तो आपका एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मतलब आपका एक ही एग्जाम होगा, ठीक है। आपका एक ही एग्जाम होगा, उसके बाद आपका डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और देखिए टेस्ट सेंटर, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इंडिया के कहीं भी किसी भी क्षेत्र से यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो देखिए कहाँ पर आपका एग्जाम सेंटर होगा, ठीक है। अगर मान के चलिए आप केरल से अप्लाई कर रहे हैं या फिर वेस्ट बंगाल से अप्लाई कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, आसाम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम एंड मणिपुर, मतलब जो भी आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वहीं पर ही इसका एग्जाम सेंटर बनेगा, ठीक है। तो अगर आप इंडिया के किसी भी क्षेत्र से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाके उस तरफ जाके आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वहाँ एग्ज़ाम देने जो भी एग्ज़ाम देने जाएगा वो वहाँ का थोड़ा व्यू भी कर लेगा, थोड़ा घूम भी लेगा, ठीक है। वो बहुत ही अच्छा वहाँ पर जो नेचर है बहुत ही अच्छा नेचर है उस तरफ, ठीक है। घूमने फिरने का बहुत ही अच्छा जगह है। तो एग्ज़ाम देने के साथ साथ आपका घूमना फिरना भी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देख लीजिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या आएगा। आपका पार्ट 1 जो कि आपका 70 नंबर का आएगा, ठीक है। और यहाँ पर पार्ट 2 भी है जो आपका 30 नंबर का, मतलब टोटल आपका 100 मार्क का क्वेश्चन आएगा। मतलब जो भी आपका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मिला के आएगा यहाँ पर, ठीक है। और इसके बारे में डिटेल्स इन लोगों ने नहीं बोला है, बाद में मैं अगर कोई डिटेल्स आता है तो मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा जरूर, ठीक है। तो देखिए CVT में आपको सबसे पहले देखिए 40% SC ST के लिए और 50% अदर्स के लिए लाना ही लाना है। मतलब आपको एग्ज़ाम पास करने के लिए 40% मिनिमम SC ST के लिए और जनरल के लिए 50% लाना ही है। और कट ऑफ मार्क अलग होता है और आपका पास मार्क अलग, क्वालिफाइंग मार्क अलग होता है, ठीक है। ये आपका क्वालिफाइंग मार्क है, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क है 40%, मतलब ये नहीं कि आपने 100 से 100 में 40 लाया है तो आप पास कर गए, नहीं। वो आपका पासिंग मार्क है, लेकिन कट ऑफ मार्क अगर आपका 70-80 जाता है तो आपको उससे ज़्यादा लाना है तभी आप क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए प्लेसमेंट यहाँ पर क्लियरली बोला गया कि अरुणाचल प्रदेश में ही इसका आपका प्लेसमेंट होगा, ठीक है। ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपका पहाड़ों में रहना पड़ेगा, बर्फ़ होगा, पहाड़, नदी, झरना, बहुत ही एक आपका रोमांटिक आपका जो नेचर है उसमें रह के आपको काम करना पड़ेगा। आपका एक अलग ही फील आएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए फीस क्या रहेगा आपका। सिर्फ जो जनरल कैंडिडेट है, जनरल, EWD, EWS एंड OBC कैटेगरी के लिए यहाँ पर आपका 300 रुपया फीस है।
इनको छोड़ के जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी को छोड़ के जो भी आपका एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उन लोगों के लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं है, ठीक है, वहाँ पर कोई भी फीस नहीं है। देखिए यहाँ पर क्लियर बोला है एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एग्जेम्प्ट, मतलब इन लोगों का नील है फीस, और इनके लिए 300 रुपया है प्लस 18% जीएसटी, इसके ऊपर आपका 18% जीएसटी, मतलब 354 आपका यहाँ पर हो जाएगा, आपका पे करना पड़ेगा। 354 यहाँ पर आपका टोटल पे करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए 18 ईयर से 30 ईयर तक इसका वैकेंसी है, और अगर आपने कोई जॉब कर रहे हैं तो आपको एनओसी देना पड़ेगा, ये तो पता ही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम पे एनओसी देना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको एक आपका मेल ID होना चाहिए, और एक बात यहाँ पर जो इन लोगों ने नहीं बोला है, तो बात है कि आपका फोटोग्राफ लगेगा, फोटो लगेगा, आपका फोटो और सिग्नेचर लगेगा, फोटो सिग्नेचर, ठीक है, फोटो और सिग्नेचर लगेगा। आपका फोटो सिग्नेचर जो भी है आपका 500 KB के अंदर होना चाहिए, 500 KB के अंदर आपको आपका जो फोटो एंड आपका जो सिग्नेचर है वो 500 KB के अंदर ही होना चाहिए। और अदर्स जो डॉक्यूमेंट है, मतलब मान के चलिए एससी, एसटी, ओबीसी जो भी डॉक्यूमेंट है वो भी आपका 500 KB के अंदर ही होना चाहिए, माने जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं, फोटो मान के चलिए, सिग्नेचर जो भी आपका 500 KB के अंदर, ठीक है। और इसका स्टार्ट होगा 18 सितंबर से इसका स्टार्ट होगा और चलेगा आपका 9 नवंबर तक, ठीक है, मतलब काल से इसका स्टार्ट होगा, ठीक है। देखिए आज आपका 17 तारीख है, तो काल से इसका भर्ती होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा काल से। तो आज ही आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, जो भी है डॉक्यूमेंट्स सब रेडी करके रखिए, कल सुबह होते ही इसको अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक। और आगे एक स्लाइड मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पर और एक स्लाइड है, देखिए एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर देखिए 113, इसी साइड में आपको जाना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ पर जाना है, ध्यान से देखिएगा, बहुत से देखिए, यहाँ पर भी एक आपका नोटिफिकेशन है, ये भी आपका एक नोटिफिकेशन है, ऐसे बहुत सारा नोटिफिकेशन है, लेकिन आपको ध्यान से देखिए यहाँ पर 113 लिखा है, इसी को आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जूनियर इंजीनियर के लिए इसी को अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई लिंक यहाँ पर ही है, देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है, जो कि अभी आज तक इसका अवेलेबल नहीं हुआ है, ठीक है, इसलिए आज तो 17 तारीख है, इसलिए अवेलेबल नहीं हुआ है, 18 तारीख से ये अवेलेबल हो जाएगा, यहाँ पर लिंक आ जाएगा, यहाँ पर क्लिक करके आप अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक से पढ़ाई कीजिए, आपका जॉब लग जाए।